इतनी साले छट्टा गड़ी कर। मामा मामा थोड़ी सी चूड़ियां टूट गई। तो और ले लेते हैं ना, कोई बात नहीं। मामा इधर से नहीं, दूसरी दुकान से लेते हैं ना, उधर पे और अच्छी मिलेंगी, है ना? है ना? चलिए अब जल्दी जल्दी। रुको रुको, चलते हैं, चलो। चलिए ना मामा। अरे मन्नू, साइकिल पे बैठ। भाग गया पित्ती साला। मिल गया ना तो भूत बना दूंगा। अरे भैया जल्दी जल्दी करो, कल सुबह टाइम नहीं मिलना है, फिर सुबह सुबह मेहमानों ने आ जाना है, सब सफाई शफाई करनी है। चलो चलो सब लेके जाओ, ये भी आराम नाल। किताबें कहाँ गई? रमन की किताब। अरे किताब तो मैंने यहीं पे रखी थी, कहाँ गई? हे भगवान, कहाँ रख दी मैंने? किसी के हाथ लग गए तब तो आप पता नहीं है, पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। किताब। अरे गुंजन, तू थाल लाई? हाँ चाची, और ये हमारे कमरे से लेके आई हुई किताबें और रद्दी। कहीं गुंजन ने हमारी किताब रद्दी? ये लीजिए, सब ले आई। ओए मैनू क्या दे रही है? मेरा मतलब है वहां रख दे, रद्दी वाला आ जाएगा फिर लेके जाएगा। जा। शायद वही रमन वाली किताब है। चिल्लाऊंगी तो चाची बकेर करेगी। यही तो थी वो किताब, कहाँ चली गई? चाची और गुंजन कहाँ चली गई? सुखी, सुखी। हाँ दीदी, रद्दी में से किताबें उठाई क्या? हाँ दीदी, मेरी भी कॉमिक रद्दी में डाल दी थी गुंजन दीदी ने। बताओ ऐसा भी कोई करता है क्या? ये कॉमिक्स में हो सकती है शायद। सुखी। अभी नहीं दीदी, मैं पढ़ रहा हूँ। सुखी सुनना। जब देखो पढ़ाई का बहाना करके ना बैठी रहती है। रावी, सिम्मी की पढ़ाई ना बहुत कठिन है, उसे पढ़ने देते। और तुझे जो काम भारी लग रहा है तो मुझे बता दे, मैं कर लूंगी। ऐसा तो है नहीं कि तू अगर मुझे कोई काम बताती है तो मैं करती नहीं हूँ या तेरी मदद नहीं करती। कमाल है ना परछाई, जिसे पढ़ाई छोड़कर घर गृहस्थी के बारे में देखना चाहिए वो तो ऐसे पढ़ाई कर रही है जैसे उसे लॉर्ड गवर्नर बनना है, और जिसे पढ़ाई करनी चाहिए वो फेल हो जाता है। स्कूल की रेस भी हार गया और ना पढ़ाई में नंबर ला पाता है। इसे फालतू वाले ना कुड़ियों वाले काम करा लो बस। क्या तमाशा लगा के रखा है? मैंने क्या किया? सारी शूलें तोड़ दी, दुकान में भी टूट गई थी और अब घर पे भी टूट गई। चूड़ियां पहनेगा तू? ये सब फालतू काम करेगा? पता नहीं स्कूल की किताबों में क्या क्या चिपकाता रहता है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं रखता तेरा। जनानियों के शौक पाल ले हैं तुझे।
मम्मी मैं तो सिमर चीची और कुंजन चीची के लिए लाया था। उनको तोहफा देना था रक्षाबंधन के लिए। मम्मी मुझको हमेशा गुस्सा करती रहती है, हमेशा। मेरी छोटी सी भी गलती होती है फिर भी मुझको डांटती रहती है। मैं तब बुरा हूँ क्या मामा? मैं ना किसी के साथ जा सकता हूँ बाहर खेलने, नहीं घर के बाहर जा सकता हूँ। मैं तो मम्मी की हर बात मानता हूँ ना। आप ही बताओ मामा, मम्मी मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं कर सकती? मैं तब बुरा हूँ क्या? तो राजा बेटा है, ऐसे नहीं रोते। मैं क्या करूँ मामा, आप ही बताओ मुझको। आज मम्मी ने मुझको क्यों मारा? मैं तो अपनी दीदी के लिए राखी की चूड़ियां लेने गया था और मैं अकेले नहीं गया था, आप ही के साथ गया था। तो क्या हुआ मम्मी? मेरा भाई मेरे लिए चूड़ियां लाया था, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हाँ बिल्कुल, पर मन्नू जब तक तू छोटा है ना तब तक हम लोग सिर्फ चूड़ियां ले रहे हैं। जब बड़ा हो जाएगा ना तब ढेर सारे जेवर बनवाना हमारे लिए। इतने सारे बनवाऊंगा। जा रहा हूं मैं, साथ ही लेकर आऊंगा। और सुन, कुछ बातों का ख्याल रखना। रजाई को और उसके बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए कौन आ रहा है। और दूसरी बात ये कि घर को चमका देना और खाना ऐसा बनना चाहिए कि उंगलियां चाटते रह जाएं। ये शादी होनी बहुत जरूरी है किसी भी हालत में। लो जी, मैंने तो आपके कहने के पहले ही सारा काम शुरू कर दिया। नेकी राम को तो कल ही कह दिया था कि सारा खाने का सामान ना भरवा दे। आलू, प्याज, सब्जी, गोश्त सबकी तैयारी नीचे चल रही है। परजाई मुझे ना सुबह से 2 बार ही पूछ चुकी है कि चल क्या रहा है। फिर मैंने तो कुछ नहीं बताया, उनकी बात ही टाल दी। वो खीर बना देगी? मैं तो कहता हूँ तू और सिम्मी मिलकर बना दो। हाँ? तो फिर एक काम करना, नेकी राम से कहना कि केसर भिजवा देगा। ओ बोल दूंगा, तू बस खीर ऐसी बना के स्वाद आ जाए। ठीक है, चल चलता हूँ। ध्यान ना डिग्गी ना। बेबे की कर रही है, छेती करना। और देख रही सी सामान पूरा है कि नहीं। भुली ना दे दी याद नाल। हाँ बेबे, पूरे पिंड का ठेका तेरे कोल ही। अल्लाह जी आ गई सिम्मी। आ जा पुत्र। और जी ये है मेरी बोटी रावी। ओ जी सत श्री अकाल जी, सब चंगा है ना? है जी? जी सब ठीक है। और ये है साडी कुड़ी, मेरी भतीजी सिमरन, आपकी होने वाली बहू। कान खोल के सुन ले अम्बा, और ये फैसला मेरा फैसला है। सिम्मी की शादी बांसलों में होगी। मैं सबका शाह हूँ, शाह की दीदी और शाह की मम्मी। कभी हार नहीं मानती और मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगा।